क्या आपको पता है भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? नहीं पता तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। यदि आप भी भारत के निवासी हैं तो आपको भी भारत की सीमा से लगे देशों के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जहां पर हम सभी लोग बिना रोक टोक के जा सकते हैं, जैसे नेपाल और भूटान। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां दोनों देशों की सीमा में काफी सुरक्षा रहती है, जैसे पाकिस्तान और चीन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि हमारे भारत देश की सीमा किन किन देशों से लगती है। हमारे भारत देश के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जो स्थलीय सीमा हमारे भारत से जोड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो समुद्री सीमा से भारत से मिलते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, तो कुल हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। और जो आज हमारी ट्रिक है, आज की ट्रिक, वह है बचपन में बीए। ठीक है, इसी ट्रिक के द्वारा हम पूरे पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। सिर्फ आपको अगर एक ट्रिक याद रहेगी, बचपन में बीए, तो आप आसानी से सभी देशों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आज के हमारे देश हैं पड़ोसी देश में पाकिस्तान, जो सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, जो यहाँ सीमा साझा करता है, चीन, जो यहाँ सीमा साझा करता है, और भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आइए ट्रिक के द्वारा हम इनके नाम जानते हैं, फिर करते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी देश हैं जहां तापमान ज्यादा रहती है, जैसे हो गया हमारा चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ हमारे पाकिस्तान और चाइना से कई बार सीमा विवाद के कारण युद्ध भी हो चुके हैं, और बहुत से हमारे वीर सैनिक शहीद भी हुए हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, आज की ट्रिक है बचपन में बीए। ठीक है, हम पड़ोसी देशों के साथ साथ आपको वहां की मुद्रा और राजधानी भी बताएंगे, और कौन सा देश कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम बचपन। ठीक है, बचपन में ब से बांग्लादेश, और बांग्लादेश की मुद्रा टका, वहां की राजधानी ढाका। ठीक है, च से चीन, चीन, वहां की मुद्रा युआन, राजधानी बीजिंग। ठीक है, प से देखते हैं पाकिस्तान देश है। ठीक है, मुद्रा वहां की पाकिस्तानी रुपया, राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, फिर आता है न। ठीक है, न से नेपाल, नेपाल की मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू। ठीक है, बचपन हो गया। अब म में, ठीक है, बचपन में म से म्यांमार। ठीक है, वहां की मुद्रा क्याट। ठीक है, राजधानी नैपदिया। ठीक है, अब बी से भूटान। ठीक है, वहां की मुद्रा कहीं कहीं डुलट्रम लिखी आती है। ठीक है, और कहीं कहीं नेगुलट्रम। ठीक है, अब दोनों याद कर लेना, जो भी जहां मिले वहां ट्रिक मारना। ठीक है, फिर भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, ए से हमारा आखिरी ए बचा है, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, मुद्रा वहां की अफगानी। ठीक है, राजधानी काबुल। ठीक है, देखिए सातों देश आपको याद हो गए सिर्फ एक ट्रिक से। क्या ट्रिक है? बचपन में बीए। बा से बांग्लादेश, च से चीन,
पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे एक क्रम से ट्रिक्स हमने पढ़ा है सभी देशों के नाम, इसी क्रम से इनकी सीमा भी साझा करते हैं, कितनी कितनी लंबाई। ठीक है, इसी क्रम से ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे बांग्लादेश अपना हो गया, तो बांग्लादेश हमारे भारत से 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, अब जितने भी हम राशि लिखेंगे सब किलोमीटर में। ठीक है, फिर इसके बाद चीन, दूसरे नंबर पर चीन आता है, कितना, 3488। ठीक है, फिर पाकिस्तान कितना, 3223। ठीक है, फिर नेपाल 1751। ठीक है, 1751। ठीक है, फिर म्यांमार, म्यांमार अपना साझा करता है 1643। ठीक, कितना कितना, 1643। ठीक है, फिर आगे अपना है भूटान, भूटान 699। ठीक है, और लास्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे कम साझा करता है 1006। ठीक है, लेकिन जो अफगानिस्तान साझा करता है उस सीमा जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है और हिंदुस्तान बोलता है हमारा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए कहीं कहीं 6 ही मिलते हैं, 6 देश ही सीमा साझा करते हैं, लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो 7 देश, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, जो सबसे कम सीमा साझा करता है, कितना, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने देख लिया। और हम देखें अगर इन सीमाओं का नाम क्या क्या है, तो आपको बता देते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा का नाम एक ही है। ठीक है, एक मिनट बताते हैं आपको। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमा का नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ नाम इसका क्यों है, क्योंकि जो सीमा ये बंटवारा हुआ था तो उस समय साइरिल रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बंटवारा किया था, इसलिए उनका नाम, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। ठीक है, फिर आ जाए तो जो चीन की रेखा है, चीन वाली, इसका नाम है मैकमोहन। ठीक है, इसका नाम मैकमोहन क्यों है, क्योंकि इसको भी जब बांटा गया था तिब्बत और चीन को, तब वहां के जो हमारे भारतीय ब्रिटिश सचिव थे उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। कब, 1914 ईस्वी में। कब, 1914, कितने में आपको बता दें, 1914 ईस्वी में। ठीक है, हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए चीन की जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा थी जो रेड क्लिफ कहलाती है, रेड क्लिफ कब बांटा गया था पाकिस्तान में, जो है 1947 में। कब, जब भारत आजाद हुआ था 1947। और अफगानिस्तान की जो रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटती है उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिन्होंने ये सीमा बांटा था उनका नाम था हेनरी मोर्टिमर डूरंड, उन्हीं के नाम पे बांटा, मतलब एक सीमा का नाम पड़ा है। कब बांटा गया था इसको, 1896 में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छी समझ आया होगा। तो बस आपको क्या याद करना है, बचपन में बीए, मान लीजिए किसी का सपना है, बचपन में उसका सपना है कि बीए करना। ठीक है, तो वही है बचपन में बीए, उसी से आपको बचपन में बीए से आपको पूरे देश का नाम याद हो जाएगा। क्या क्या, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें कि जो सारे देश हैं उनकी सीमा पर कौन से सैनिक की पोस्टिंग रहती है, तो उसके बारे में बता दें आपको थोड़ा सा। ठीक है, बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश पे बीएसएफ रहती है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से
आतंकवादी या फिर दूसरे देश के निवासी यहाँ घुसते हैं, इसलिए बीएसएफ की तैनाती की जाती है, यहाँ कड़ी सुरक्षा दी जाती है। चीन की बात करें तो चीन में रहते हैं आईटीबीपी, क्या आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो बीएसएफ, यहाँ भी निगरानी बहुत तेजी रखी जाती है, आपको पता होगा कई बार युद्ध हो चुका है यहाँ पे। फिर चौथी नंबर पे नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी एसएसबी तैयार रहती है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। म्यांमार की देखा जाए तो असम राइफल के लोग रहते हैं, क्योंकि असम वहां से नजदीक है, ठीक है, असम राइफल, ठीक है। भूटान की बात करें तो यहाँ पे भी एसएसबी रहती है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एक मिनट थोड़ा, एसएसबी, ठीक है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में बीएसएफ रहता है, ठीक है। जहां पे बीएसएफ या आईटीबीपी रहती है, ठीक है, वहां पे सेना मतलब बहुत कड़ी रहती है, क्योंकि वहां से आतंकवादी या फिर दूसरे देश के नागरिक घुस सकते हैं। और जो हमारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ एसएसबी तैयार रहती है, सशस्त्र सीमा बल। यहाँ के जो भारत के निवासी हैं या फिर ये नेपाल या भूटान निवासी हैं, वो एक दूसरे से दूसरे देश से, नेपाल के लोग हमारे यहाँ इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। सिर्फ वहां सीमा सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है, सशस्त्र सीमा बल को। वैसे और वहां कोई काम नहीं, वहां कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं चीन और पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां पर बीएसएफ लगाया जाता है, जिससे कभी युद्ध की स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह अच्छी से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। हमने देख लिया है, हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा के बारे में जान लिया, ठीक है। पड़ोसी देश कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनकी मुद्रा क्या थी, ये सब तो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के कौन से राज्य पड़ोसी देश की सीमा साझा करते हैं? मतलब भारत के कौन कौन से राज्य हैं ये, यहाँ जो सभी राज्य हैं समझ लीजिए, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं दूसरों देशों से, क्या आपको पता है? और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ लाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ वीडियो लाएंगे, जिससे आपको हमारे राज्यों के बारे में पता चलेगा कि कौन सा राज्य हमारे पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, कितनी सीमा साझा कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा कम सीमा साझा करता है, कौन सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। आपको राज्य का नाम रटने की कोई जरूरत नहीं, हम ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताएंगे कि अगर आपको ट्रिक मालूम रहेगी तो अपने आप राज्य का नाम बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को भारत के राज्यों और उनकी राजधानी के बारे में जानना है तो बाएं तरफ की वीडियो देखें, ठीक है। और अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानना है तो दाएं तरफ की वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।